सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ों की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव अक्सर एक बात कहते थे कि अगर इटावा सैफई मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन है। कोई उम्मीद है कि अखिलेश जी की तरफ से भी कोई संदेशा आएगा कि राजबली आइए, मिलना चाहते हैं? जो कहते थे वो करके दिखाते, तो इन्हीं के सिद्धांत से मैं चलना सीखा। अब अखिलेश जी अकेले हो गए। तो ये देखिए नेताजी, लग रहा है कि कुछ सोचनीय मुद्रा में है, कुछ सोच रहे हैं। उनके पॉकेट में देखिए कलम है और इनके कुर्ते का बटन इन्होंने बनाया है बड़े करीने से। वो कहते थे कि इटावा सैफई अगर मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन। राजबली यादव ने, क्योंकि ये भी पहलवान थे, तो उन्होंने पहलवानी के दौर से ही जब नेताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने एक ऐसी नायाब मूर्ति कहते हैं कि आप अगर किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है आजमगढ़ ज़िले में। लालगंज तहसील है और गांव का नाम है रड़बों, जहां पर एक कलाकार ने अभी हाल ही में दिवंगत हुए समाजवाद के सच्चे जननायक, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के सच्चे नायक मुलायम सिंह यादव जी की एक ऐसी उन्होंने मूर्ति बनाई जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। हम उसी जगह पर, उसी गांव में और उन्हीं मूर्तिकार के पास पहुंचे हैं जिनका नाम है राजबली यादव, और उन्होंने नेताजी की एक मूर्ति बनाई है, आदमकद मूर्ति है। और ये मूर्ति अब पूरे देश में वायरल हो रही है। वायरल भी क्यों ना हो, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और एक बार देश के रक्षा मंत्री का भी उन्होंने दायित्व संभाला था, और ऐसा संभाला कि आज सेना का कोई भी जवान होगा वो मुलायम सिंह यादव को जरूर याद करता होगा। उन्होंने काम ही ऐसा किया। जब नेताजी का देहांत हुआ तो लोगों के बीच से एक मांग उठी कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने वाले, बनाने वाले, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले, एक बार देश का दायित्व संभालने वाले रक्षा मंत्री का हर जिले में उत्तर प्रदेश की उनकी मूर्ति लगाई जाए। सपा के कार्यकर्ता, नेता मिल करके अपने अपने ज़िले में नेताजी की याद में एक मूर्ति लगाएं। हालांकि अभी उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस काम को तो नहीं कर सके, लेकिन राजबली यादव ने कर दिया। मूर्तिकार हैं राजबली यादव और नेताजी की मूर्ति है। तो सीधा अब इनसे बातचीत करेंगे। राजबली जी, आप हमें बताएं कि नेताजी की मूर्ति आपने कैसे बनाई और क्यों बनाई, बनाने के पीछे का कारण बताएं आप। जब मुझको ज्ञान हुआ, शिक्षा लिया, तो इनका काम, विचार, बात इनको इतनी पसंद, इनकी राह पर मैं चलना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट मास्टर डिग्री लिया। इसके बाद मैं इनके जो कहते थे वो करके दिखाते, तो इन्हीं के सिद्धांत से मैं चलना सीखा। फिर बदनाम भी हुआ, कॉलेज में करिए इतने उनके आदमी हैं, जैसे कोई इनको कोई यादव कोई होना मतलब उनके आदमी का होना, उनका आदमी कोई गलत इनका नाम लेता था, हमको जो है मैं उलझ जाता था कि नहीं, गलत हमारे सामने बात मत करिए। अच्छा। हाँ, बोलो, लड़ जाता था कर्मचारियों से। हाँ। क्योंकि मैं मूर्ति बना रहा था, डिस्टर्ब भी होता था, वो सब कर्मचारी बैठ लेते थे। ऐसा क्या खास लगाव था मुलायम सिंह जी से? नहीं, सच्चे आदमी। मैं देखिए, मैंने जो सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता की बात की, कोई इस तरह से आदमी है। जैसे नेल्सन मंडेला जी थे, उनके विचार पढ़े तो मैंने देखा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने गए, कि पूरे वर्ल्ड ही उनको मनाता है। तो उसी विचार से, इनकी शैली से मैं चला। अब फिर इनके मरने के बाद तो क्या पूछना, आपको कितनी गहराई से मैं था, तो मुझको तो दिन तो बड़े तमाम लोग गमगीन थे, दुख में थे। आप क्या कर रहे थे जब आपने सुना, उस वक्त आपने सुना कि मुलायम सिंह जी का देहांत हो गया, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या जब हॉस्पिटल में, तो वैसे कहते थे एक बार और मंच पर हो जाएं। पहले तो ये हम लोग एक बार स्वस्थ होकर के वापस आए। और जब नहीं हुआ, देहांत हो गया, तो फिर इसके बाद हम लोग बड़ा गंभीर हुए। तो हमारे मैडम जी कहे अब अखिलेश जी अकेले हो गए। हाँ, जैसे नेताजी थे तो ये था कि नहीं, पिताजी हैं, कोई समस्या होती तो हल कर लेते थे। हाँ, तो फिर उस दिन तो मैं रहा। फिर मुझको रात में नींद ही नहीं आई कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से जाने जाते हैं इस तरह से, वो भी इंसान है, हम भी इंसान, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं सुबह उठा,
तो मट्टी बनाने लगा कि एक पोर्ट्रेट कम उसको बना दे अपने यहाँ, यही कि देख के संतुष्ट रहूँगा। फिर बोल मैं हमारे मैडम जी वहाँ बैठी थी, कहीं बन गया, कहीं तब ये छोटी वाली क्या बना रहे हैं, बड़ी वाली बनाइए। छोटी वाली मतलब ये हाफ जो बना रहे थे, कम खर्चा, भाई हम तो एकदम बेरोजगार होके रहते यहाँ। फिर कहा इसमें मैं मिट्टी में तो बना दूंगा, इसके बाद इसकी कास्टिंग कौन कराएगा, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे दीपावली में आए थे घर, तो उनको भेजना है, जो व्यवस्था दे दिया गया। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपने जब ये मूर्ति बनाना प्रारंभ किया नेताजी के निधन के बाद, तो कितने दिनों में आपने ये सांचा तैयार किया है? ये 20 दिन लगा था। 20 दिन लगा है। तो सांचे के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी? जिसे आगे की इसमें सांचा लिया जाएगा प्लास्टर और पेरिस का, फिर उसी में ही ढाला जाएगा। अच्छा, कि जो उसमें जो टूटियाँ ये सब कमियां हैं उसमें हम लोग दूर कर देंगे घस के। इसके बाद डाई लिया जाएगा, इसके बाद जिसमें आप ढलाना चाहिए वो ढालेगी। तो वस्तुतः किन किन धातुओं में मूर्ति की ढलाई हो सकती है या किस किस मटेरियल में हो सकती है? वो तो विचार में किसी का ऑर्डर तो था ही नहीं, इतना ये कि सीमेंट सामान्यतः किसमें होता है? समानतः तो सीमेंट वर्क होता है, फाइबर में भी होता है। अच्छा, फाइबर में भी ढलाई होती है, मेटल में भी होता है। तो क्या खर्च होता है तकरीबन, जैसे अगर कोई बनवाए ऑर्डर दे करके, तो तकरीबन सीमेंट की बात करें, फाइबर की करें या कांसे की जो धातु की बनाते हैं, तो क्या क्या रेट होते हैं? इस समय धातु की जो बनाएगा कम से कम 10 लाख रुपया लग जाएगा। मतलब अगर नेताजी की धातु की मूर्ति बनानी है तो 10 लाख रुपया, क्योंकि इनका है उस तरह से लेगा आर्टिस्ट, उस तरह से जिस तरह से काम, कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा। हाँ, सीमेंट की बनाएंगे? सीमेंट की तो लग जाएगा, जो है ये तो अपना आर्ट नहीं मैं रखा हूँ, मैं खर्च रखा हूँ कि 1 लाख पड़ जाएगा। अच्छा, ये आप खर्च बता रहे हैं? ये तो खर्च हो जाएगा। मेटल का तो कोई बनाएगा तो उसमें ज़्यादा आपको बताना ही पड़ रहा है भाई, जो इस समय जो लेगा। समझ गए हम आपकी बात को। आप मैं रेट नहीं लगा सकता। आपने ऐसे ही बनाया था उनकी याद में। हाँ। क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं पढ़ाई के दिनों से। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए नेताजी, लग रहा है कि कुछ सोचनीय मुद्रा में है, कुछ सोच रहे हैं। उनके पॉकेट में देखिए कलम है और इनके कुर्ते का बटन इन्होंने बनाया है बड़े करीने से, एक बटन इधर भी है। और नेताजी के हाथ में हो सकता है किसी फरियादी के कुछ कागजात हों, कुछ एप्लीकेशन हो या फिर कुछ ज़रूरी कागज़ है उनके हाथ में। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा नेताजी की घड़ी, जैसा कि वो हमेशा से लगाते थे। नेताजी की चप्पल से लेकर के हर एक चीज़ राजबली यादव ने बड़े करीने से बनाई है, बड़े तरीके से बनाई है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता होते हैं उनकी जो टोपी है वो भी बड़े ही शानदार तरीके से राजबली यादव ने बनाई है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, नेताजी का निधन हो गया, सभी को दुख हुआ, धीरे धीरे सभी की ज़िंदगी पटरी पे लौट रही है, खास करके अखिलेश यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ। तमाम जो नेता दहाड़े मार मार के रो रहे थे, अब धीरे धीरे सब सामान्य हो रहे हैं। तो जब आपका ये बहुत सारे मीडिया के साथी आए, वीडियो बनाया उन्होंने, फ़ोटो भी डाली गई तमाम फेसबुक पर, अखिलेश जी की बच्ची ने, टीना यादव ने भी उसे अपने आईडी से शेयर किया, दादू लिख करके, तमाम चीज़ें हुई। तो जब ये वायरल हुआ वीडियो, आप चर्चा के केंद्र में आए कि कोई राजबली नाम के कलाकार हैं जिन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई है। तो कोई नेता आया स्थानीय समाजवादी पार्टी का, आजमगढ़ ज़िले का, जिसने कहा हो कि आप इसे बनाइए, जो भी खर्चा आएगा हम देंगे। और ज़िले में जिसने ज़िले को बनाया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अक्सर एक बात कहते थे कि अगर इटावा सैफई मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन है। तो यहाँ धड़कन के रहने वाले कोई नेता आए जो उन्होंने कहा कि पूरा खर्चा हम देंगे, आप बनाइए? हाँ, आए थे। हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं, बेचई सरोज जी आए थे, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी आए थे, अनुशासन दिए। बल्कि ये कहे कि आप तो जगह नहीं है, कैसे ढालेंगे, सब बनाएंगे। मैं कहा सर हमारे सामने धान की खेत है, काट लेंगे तो उसी में हो जाएगा। कहने जो मदद होगी मैं हूँ। अनुशासन दे के गए हैं, कहें आश्वासन दे के आपको गए जी। तो मैं कहा कि भाई ठीक है सर, अभी थोड़ा सा इसे और मरम्मत है, इसमें डाई सांचा लेना है, थोड़ा इसमें वक्त लगेगा। जब सारी लोगों की फरमाइश है तो बड़े पैमाने पर काम करना होगा, तो कुछ काम कराना पड़ेगा। ऊपर से कहीं से कोई नहीं आया? अभी कोई नहीं आया, क्योंकि अखिलेश जी की तरफ से कोई सूचना, अभी तो संदेश नहीं आया कि नहीं। नेताजी का एक ऐसा चाहने वाला है, ठीक है, सारे लोग परेशान थे, लेकिन आप उनके जाने के बाद उनकी याद में आपने तो उनको ही बना दिया, जीवंत कर दिया नेताजी को। जी, मैं अध्यक्ष जी से बताया कि देखिए इस समय मैं कोई कीमत नहीं लूँगा, जो हमारे साथियों का खर्च होगा, मटेरियल होगा, उसी लिए
जैसे आप लोग पूछते थे कि कितनी कीमत, में कहा कि आर्डर से नहीं बना, मैं तो अपने लिए बना रहा था, तो मैं उनके लिए अपने लिए बना रहे थे। तो अब ये आप लोगों के माध्यम से सारे लोगों कहीं पहुंच गया, तो अब लोग सभी लोग फरमाइश कोई कर रहे हैं। उम्मीद है कि अखिलेश जी की तरफ से भी कोई संदेशा आएगा कि राजबली आइए, मिलना चाहते हैं, या उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आए कि आपने जो काम किया है उसको सराहे और हर संभव मदद की बात हो। 75 जिलों में जिसे लगाने की बात चल रही थी, हर कार्यकर्ता मांग कर रहा था कि नेताजी ने जो काम किया है, पिछड़ों के लिए जो काम किया है, सामाजिक न्याय के लिए जो काम किया है, तो ऐसे महान व्यक्ति की मूर्ति जो है, जिनके विपक्षी भी कायल थे, उनके धोबी पछाड़ राजनीति के, तो जिनके विपक्षी भी कायल थे, उनके कसीदे पढ़ते थे, और ऐसे नेताजी की मूर्ति 75 के 75 जिलों में लगने की जो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की मांग थी, उस पर कुछ हो, हर जिले में मूर्ति लगे समाजवाद के सच्चे जननायक की। बिल्कुल, देखिए हमारा जो काम है मैं तो कर लिया, जो जनता देख ले इस काम को, अब उनका काम है। हमारा जो काम था मैं कर चुका। अब उनके विचार में जो पक्के समाजवादी क्या कर सकते हैं, हम तो समाजवादी तो आप भी हैं। नहीं, समाजवादी मैं तो सबका हूँ ना। अच्छा, आप सबके सबके कलाकार किसी जात का नहीं होता। मतलब इनसे प्रेरित रहे आप, इनसे समाजवादी होना मतलब समाजवादी पार्टी का नहीं होना, मैं कह रहा हूँ। जो महान है उसको सबकी वरीयता देते हैं। और समाजवादी नेता हुए जैसे अब्दुल कलाम जी है, वो क्या है, उनके नहीं हम लोग, तो सबके लिए मैं हूँ। तो और कहीं से कोई आया हो आपको प्रोत्साहित किया हो कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं? 2 ही लोग आए थे। अच्छा, 2 ही लोग आए थे। हाँ, बाहर से वो ये है कि विजय सरोज जो स्थानीय विधायक हैं, जी आए थे। और कौन आया था? हवलदार जिलाध्यक्ष थे। अच्छा, तो कब से ये आप सब ये काम कर रहे हैं? बहुत सारी मूर्तियां आपने बनाई, कब से काम कर रहे हैं? 1995 से मैं लखनऊ गया, भाई साहब के उस समय गांधी जी की मूर्ति बन रही थी। अच्छा। हाँ, वो गेस्ट में थे, उस समय परमानेंट नहीं थे। तो वहाँ महेंद्र सिंह सोढ़ा VC सर थे, तो उनको एक काम दिए कि ये लान में जो है वहाँ म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, कि उनके सामने एक लान है, उसमें गांधी जी की 10 फीट की मूर्ति बननी चाहिए। हाँ, तो वहाँ पे आपने बनाया था? तो उनके साथ में सहयोग किया था। उसके बाद VC जी खुद कहे कि नहीं, इस बच्चों का एडमिशन कराइए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था। अच्छा। मैं कुश्ती लड़ता था और जितना खेल तो नेताजी भी लड़ते थे। तो इसीलिए पसंद करता था ना। अच्छा, इसीलिए पसंद इसी करते थे। पर अब असली बात सामने आई। बिल्कुल। लोग कहते हैं पहलवान को कम बुद्धि होती है। अच्छा, आप तो कह रहे पढ़ोगे लिखोगे वही पहले वाली कहानी। नेताजी पहलवान के साथ साथ एक शिक्षक थे। शिक्षक के दायित्व को निभाते निभाते उन्हें लगा कि राजनीति में आना चाहिए, तो राजनीति में आए और उन्होंने जमकर राजनीति की। जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा, जिसपे शोध कर रहा था देवी प्रसाद चौधरी पर, वो भी पहलवान थे और बहुत बड़े कलाकार थे। तो वही काम लेके जो पहलवान। अब हमें एक बात बताइए कि जैसे क्या हसरत है कि अखिलेश जी का फ़ोन आ जाए, कोई नेता बात करा दे और लगे कि हाँ आपकी जो मेहनत है, जो सोच है, उसका सही मतलब मूल्य मिल जाए, एक तरह से सांत्वना मिल जाए कि यार जो हमने जिस सच्चे मन से बनाया, उनके पुत्र ने हमको फ़ोन कर दिया या उनके लोगों ने मिल करके हमारी इस मूर्ति को कहीं प्रतिस्थापित कर दिया और चीज़ों को सही तरीके से एक वे में चले जाए। जो कोई भी देखेगा इनको, उसके मन में एक बात तो ज़रूर आएगी एक बार नेताजी को देखने के बाद कि समाजवाद का सूरज कभी डूबेगा नहीं डूबेगा सर, है ना। मेरी सोच से तो कभी डूबेगा ही नहीं। हाँ। तो क्या कहेंगे, क्या चाहते कि किसका फ़ोन आ जाए, किससे बात हो जाए ताकि आपको लगे कि हाँ ठीक हो गया आप? नहीं तो हम तो पूरे हिंदुस्तान की सबके लिए हूँ। ये तो उनका बेटा ही है तो कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए तो सब समान है। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं? बिल्कुल, फ़ोन तो आज जब से हुए तब से मैं फ़ोन रखता था। हमारे गाजीपुरिया साथी ने वीडियो बनाया था, गाजीपुरिया तो एकदम पूरा तमाशा मचा दी। अच्छा चलिए, लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो अपना नंबर एक बार बता दें। हाँ। याद है नंबर? जी, तो बता दीजिए नंबर, ताकि लोग क्योंकि आप आजमगढ़ ज़िले के हैं, बाकी इसके अलावा 74 ज़िले और हैं। जी जी। देश के कोने कोने में नेताजी के चाहने वाले हैं, लेकिन हम अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो आजमगढ़ के इतर 74 ज़िले और हैं। तो वहाँ से भी लोग अगर जो वाकई सच्ची हसरत है जिनकी कि नेताजी की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत हैं उनके, तो वो आपसे कॉल कर सकें, बात कर सकें, या जो भी बात हो फिर आगे। सारे जिला से 75 जिला से ही फ़ोन आया, कोई सा ऐसा जिला ही नहीं छूटा है। अच्छा, हाँ। सबसे नंबर बताइए अपना 91 25 96 28 81। एक बार फिर से धीरे धीरे बताइए। 91 25 96 28 81। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया राजबली यादव से,
लालगंज तहसील क्षेत्र का एक गांव है रणमो, आजमगढ़ ज़िला है। और ये वही ज़िला है जिसके लिए नेताजी का दिल धड़कता था। वो कहते थे कि इटावा सैफई अगर मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन। और उन्होंने जो आजमगढ़ के लिए किया है वो किसी से छिपा नहीं है। आप जिस कोने में जिस जगह भी जाएंगे आपको उनकी परछाई, उनके किए गए कार्य आजमगढ़ के कोने कोने में दिखाई देगा। और राजबली यादव ने, क्योंकि ये भी पहलवान थे, तो उन्होंने पहलवानी के दौर से ही मुलायम सिंह यादव को अपना प्रेरणा स्रोत, अपना आदर्श मानना शुरू किया। जिसके बाद पहलवानी के दौर से जब वो बाहर निकले, जब वो एक मूर्तिकार हुए, जब कलाकार हुए, तो उन्होंने, जब नेताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने एक ऐसी नायाब मूर्ति का निर्माण किया जो अपने प्रथम चरण में है, अभी सांचा तैयार है। मुझे नहीं लगता कि 10 विधायक हैं आजमगढ़ ज़िले में, और अगर 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपया अपने पास से सहयोग करें तो आजमगढ़ के लिए जिनका दिल धड़कता था, जिनकी धड़कन धड़कती थी, उनकी ये मूर्ति आजमगढ़ के किसी चौराहे की शोभा बढ़ाए और लोग समाजवाद के सच्चे जननायक से सीखते रहें। क्योंकि लोग कहते हैं कि भले मुलायम सिंह यादव इस धरती से धरती पुत्र चले गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के समाजवाद का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोगों का हमारे और आप ऐसे ही तमाम जो अच्छे लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, ऐसे लोगों की खूब मूर्तियां बनाएं आप, ताकि लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते रहें। बिल्कुल कामना करिए। आप लोगों की हमारे तरफ से जो ये आप लोग हाईलाइट किए मुझको, नहीं तो कौन जानता है मूर्ति इतना। देखिए साहब, हम लोग मीडिया के लोग हैं। अगर सही, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ना, हर व्यक्ति अपने अपने काम को सही तरीके से करने लगे तो कोई किसी का सहयोग नहीं, कुछ नहीं, ईमानदारी से काम करे तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। हम आपको दिखा तब रहे हैं जब आप ऐसा नायाब मुजस्समा तैयार किए हैं, तब आप कलाकार नहीं होते तो हम क्यों ही आते आपके पास। तो आप भी देखिए क्या लगता है आपको इस वीडियो को देखकर, इस अजीम शाहकार को बनाने वाले मूर्तिकार को देख करके क्या आपके मन में ख्याल आ रहा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इनका नंबर भी हमने डिस्प्ले पे दिया हुआ है, तो इनको कॉल करिए अगर वाकई आप चाहते हैं कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। तो जिस तरह का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलाई जा रही थी कि हर ज़िले में उनकी मूर्ति लगे, अगर ये संभव है तो इसे ज़रूर किया जाना चाहिए। क्योंकि नेताजी की मूर्ति के पहले भी बहुतों की मूर्ति लगी हुई है चट्टी चौराहों पर, और कहीं ना कहीं उन महापुरुषों से हम नित नए दिन प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी में किया है उससे सीखते हैं और आगे अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। जो समर मतलब युद्ध में जो योद्धा जब घाव खाता है, जब लड़ता है, तो राजनीति का योद्धा जब लड़ रहा था, समाजवाद का वो सच्चा नेता जब लड़ रहा था, तो बहुत उसने अच्छे और बुरे दिनों को देखा है। तो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। मुलायम सिंह यादव 3 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार के रक्षा मंत्री, ये सब जानते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे होंगे। उस वेदना को कोई नहीं सह पाया होगा, समझ पाया होगा, क्योंकि जब खुद पे बीतती है तब हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ों से। सृजन जब किसी चीज़ को कलाकार बनाता है तो छीनी और हथौड़ों से चोट करता है पत्थर पर। सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ों की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें लिख भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कहीं आपके आसपास ऐसे अद्भुत नायाब कलाकार हों तो हमें लिख भेजिएगा, हम वहाँ तक पहुँच उस नायाब कलाकार को भी आपको दिखाने का काम करेंगे, दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद।